हेलो दोस्तों, आज हम ग्वालियर में हैं और ये वही स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका विवाह गंगाधर राव के साथ में हुआ था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। झांसी की रानी ने एक पुत्र गोद ले लिया था जिसका नाम था दामोदर, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसको अवैध घोषित कर दिया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी जो है भारत देश का गवर्नर जनरल बनकर आया था और उसी डलहौजी ने भारत देश में लैप्स की नीति या हड़प की नीति चलाई थी और उसमें पूरे के पूरे झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लिया था। और इसीलिए ही 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया और युद्ध के 10वें दिन में वे वीरगति को प्राप्त हो गई। यह जगह ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है और इसी पार्क का नाम है रानी लक्ष्मीबाई पार्क। अंग्रेजों ने चारों ओर से रानी लक्ष्मीबाई को चारों ओर से घेर लिया था और बाद में रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई की शहीदी ज्योति है जो 24 घंटे प्रज्वलित रहती है और इसी स्थान पर ही रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार किया गया था। इस जगह पर जूते चप्पल पहनकर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके नीचे रानी लक्ष्मीबाई की कविता भी लिखी गई है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई सबसे पहले ग्वालियर की शासिका थी, लेकिन जब उसका विवाह गंगाधर राव के साथ में हुआ तब जाकर वह झांसी की रानी बनी। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की छतरी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय वीरगति प्राप्त की थी और इसी स्थान पर ही उनका दाह संस्कार किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है, शहीद ज्योति माननीय श्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। ये राज्य सुरक्षित स्मारक महारानी लक्ष्मीबाई का संक्षिप्त परिचय है। ये है रानी लक्ष्मीबाई की छतरी। इस पर लिखा हुआ है कि जूते चप्पल पहनकर आना मना है। और ये है एक नाला जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा है इस नाले को पार नहीं कर सका, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि घोड़े का जो पाँव जो था वो यहाँ फिसल गया था और इसी नाले को रानी लक्ष्मीबाई ने पार कर दिया था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था और बाद में बड़ी ही निर्मम रूप से लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी थी। तो हम सभी लोग नमन करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, जिसने छोटी सी उम्र में देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।